तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने गोल्ड और सिल्वर की बात करी और आपने कहा कि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, 2026 में आपका गोल्ड और सिल्वर को लेके क्या आउटलुक है और क्यों? देखिए, गोल्ड को लेके गोल्ड की ऐसी कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है, बल्कि एज द प्राइस इज राइजिंग डिमांड खत्म हो रही है। ठीक है। अभी हो क्या रहा है, गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं। 76, आई मे बी रॉन्ग इन द ईयर व्हाट आई इट्स एम ओके, इट्स टेलिंग, ओके। मेरे ख्याल 74 या 76 में यूएस ने कहा जी हम गोल्ड की वैल्यू को बैक करके डॉलर छापेंगे। ठीक है। ठीक है जी, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, गोल्ड खरीदती है गवर्नमेंट, नोट छाप लेती है। बिल्कुल। अब नोटों की जरूरत क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले आप सब लोग समझ लीजिए। आज से हम 20-30 साल पीछे चलते हैं तो मेरे पापा की जेब में मुश्किल से 500 या 1000 रुपए होते थे। आज आप सब लोग 5000 लेके चलते हैं और आपके बच्चे शायद 15,000 लेके चलेंगे। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन और या इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसलिए नोट छापने पड़ते हैं। करेक्ट। अब देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं कि ये 1 किलो सोना है, हम्म। इसकी वैल्यू आज की तारीख में 1 लाख है। ठीक है। तो सरकार ने ये खरीदा और 1 लाख के नोट छाप लिए, यानी कि द करेंसी इज बैक्ड अप विद गोल्ड। गोल्ड, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। तो ओके। गवर्नमेंट हैज द पावर के 1 लाख के नोट और छाप ले। ठीक है। ठीक है, अब कल को इसकी वैल्यू 3 लाख हो गई तो उन्होंने 1 लाख के नोट और छाप लिए। मतलब कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, अपनी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपका वो हो रहा है। और ये चीज तो आपके लिए भी है। आप मान लो होम लोन लेने गए, 10 साल बाद वही बैंक आपसे कहता है कि सर क्योंकि अब तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, आप हमसे एक टॉपअप भी ले लो। सही बात है। क्योंकि वैल्यू बढ़ गई ना, तो कोलेट्रल, दिस इज ऑल्सो कोलेट्रल। गोल्ड केप्ट इन द वॉल्ट ऑफ आरबीआई इज इज ऑल्सो कोलेट्रल। कोलेटरल, करेक्ट। कोलेट्रल अगेंस्ट द साइनिंग ऑफ द, क्या नाम है अपना, जो ये है, हाँ हाँ, बिल्कुल, इट्स मतलब मैं कोलेटरल। धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं तो दैट्स ये इससे कोलेटरल। गारंटी। तो अब क्या हो रहा है कि यूएस ने कहा भैया हमारे पास तो इतने बिलियन डॉलर की जरूरत है, उन्होंने कई बार कई कई बिलियन डॉलर छाप लिए। अब छाप लिए तो वो जो है गोल्ड की वैल्यू इम्बैलेंस हो गई। हम्म। तो उन्होंने कहा जी हम तो गोल्ड को मानते ही नहीं अपना, क्या कहते हैं, कोलेट्रल या बैकअप वैल्यू। अब चाइना और अमेरिका की आपको पता ही है भाई, कौन सुपर पावर है, ये डिबेट चलती ही रहती है। आपने देखा होगा पीछे ट्रम्प साहब ने इतने वो टैरिफ्स लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अब चाइना को सुपर पावर बनना है। आज यूएस डॉलर किसी भी वजह से कोलैप्स हो जाए, किसी भी वजह से कोलैप्स हो जाए, या कल को ट्रम्प साहब आके कह दें आज रात को 8 बजे से यूएस डॉलर की वैल्यू 0 है, हम एक नई करेंसी ले आए, इसको हम डॉलर की जगह टॉलर बोलते हैं। क्योंकि गोल्ड तो है ही नहीं, बस छपाई तो करनी है, कागज वो छाप लो। सही बात। अब चाइना सबसे ज्यादा क्या करता है, माल एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसके पास डॉलर आ रहे हैं। अब वो डॉलर अगर रखेगा और चाइना को, मतलब यूएस को कभी भी चाइना को कमजोर करना है, वो डॉलर की डॉलर वैल्यू बंद कर 0 कर देगा, देगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बर्बाद हो गए। तो ये इन्हें अपनी बर्बादी को बचाने के लिए गोल्ड खरीदना पड़ रहा है, ये इनकी मजबूरी है, शौक नहीं है। हम्म। आज आ, तुमने मेरे को कोई चीज कही कि दीपक भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और कल को वो साथ तुमने पीछे खींच लिया। आज हम सारी वैल्यूएशन चाइना की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कितने ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व है, डॉलर रिजर्व, करेक्ट। इतने डॉलर चाइना, वो यूएस में नहीं है जितने डॉलर चाइना चाइना के के पास पास है। है, करेक्ट। लेकिन ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ कल हाँ को ऐसा ना हो कि ट्रम्प साहब या कोई और साहब, हूसोएवर इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो डॉलर को ही 0 कर दें, डिवैल्यूएट कर दें, अप्रिशिएट कर दें। तो मतलब मैंने अपनी गर्दन उसके हाथ में दे रखी है, तो मैंने कहा भैया पीली धातु ले लो। ओके, इसलिए। इसीलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है। असली हकीकत ये है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता।